दोस्तों यदि आप 5 साल में अपना पहला 1 करोड़ रुपए का फंड बनाना चाहते हैं तो आपको जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू करना पड़ेगा। इसके लिए म्यूचुअल फंड में एसआईपी और लमसम इन्वेस्टमेंट आपके इस फाइनेंशियल गोल को हासिल करने में हेल्प कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में जानेंगे कि कौन से वे म्यूचुअल फंड्स और म्यूचुअल फंड कैटेगरी हैं जो आपके इस इन्वेस्टमेंट जर्नी को आसान बना सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट एक ऐसी आदत है जिसे व्यक्ति को कम उम्र से ही अपना लेना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अपनी पहली सैलरी और पहली इनकम मिलने पर इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकता है। दोस्तों, एक बार जब आप नियमित रेगुलर कुछ सालों तक इन्वेस्ट करते हैं तो इससे आपका पोर्टफोलियो बेहतर बनता जाता है और आप इन्वेस्टमेंट में और अधिक इंटरेस्ट लेते हैं और इसे अपनी एक आदत बना लेते हैं। लेकिन जल्दी इन्वेस्टमेंट के साथ साथ इन्वेस्टमेंट गोल भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले आप अपने आप से पूछे कि आपकी फाइनेंशियल गोल क्या है, आप उन्हें कैसे हासिल करना चाहते हैं और कितने समय में हासिल करना चाहते हैं। तो इसके लिए आप अपनी उम्र और इनकम को ध्यान में रखते हुए एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट करके अपने निर्धारित लक्ष्य को निर्धारित समय में हासिल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप 10 करोड़ रुपए का अपने रिटायरमेंट पर रिटायरमेंट फंड चाहते हैं या रिटायरमेंट पर एक मंथली पेंशन लेना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट प्लानिंग बनानी पड़ेगी। दोस्तों, यदि आप कम समय में एक बड़ा फंड बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको आक्रामक तरीके से इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि आपको जल्दी शुरुआत करनी होगी और हर महीने एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो इसी रणनीति के साथ आप 5 सालों में 1 करोड़ रुपए का फंड बना सकते हैं। इसके लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, पहला है एसआईपी और दूसरा लमसम इन्वेस्टमेंट। अगर आप एसआईपी इन्वेस्टमेंट के माध्यम से 5 साल में 1 करोड़ रुपए का फंड बनाना चाहते हैं तो 15% के एनुअल कंपाउंडिंग रिटर्न को मानते हुए एसआईपी के माध्यम से आपको मंथली 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट के माध्यम से 5 साल में 1 करोड़ रुपए का फंड चाहते हैं तो 15% के एनुअल कंपाउंडिंग रिटर्न को मानते हुए आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड में 50 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो 5 साल बाद आपका 1 करोड़ रुपए का फंड बन जाएगा। अब इसको देखने के बाद आपके मन में ये सवाल आता है कि आप इतना बड़ा अमाउंट मंथली इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको अपना इन्वेस्टिंग टाइम बढ़ाना होगा। यानी आपकी उम्र अभी 25 साल की है तो आप 40 साल की उम्र में करोड़पति बनना चाहते हैं तो सालाना 15% के रिटर्न को ध्यान में रखकर आपको लगातार 5 सालों तक हर महीने 15,000 रुपए एसआईपी में इन्वेस्ट करने होंगे। तो 40 साल की उम्र में आपके पास 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का फंड बन जाएगा। दोस्तों, एक्सपर्ट के मुताबिक भी आपको अपनी जल्द से जल्द इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि शुरुआत में इन्वेस्ट किया हुआ पैसा काफी धीरे धीरे ग्रो होता है, लेकिन जैसे ही कुछ साल बीतते हैं कंपाउंडिंग की मदद से वो पैसा तेजी से बढ़ने लगता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप 5,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करते हैं केवल 5 साल तक ही, तो अगले 15 साल में उनकी वैल्यू 25 लाख रुपए हो जाती है। और अगर आप उन्हें विड्रॉल नहीं करते और 15 साल और रख देते हैं तो उनकी वैल्यू 5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की हो जाएगी। तो ये होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जादू। तो इसलिए दोस्तों, आप जितना जल्दी हो सके अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट कर दे, फिर चाहे आपको 1,000 रुपए या 500 रुपए से ही शुरू क्यों नहीं करना पड़े। दोस्तों, दूसरा सवाल आता है कि क्या म्यूचुअल फंड 15% का रिटर्न दे सकते हैं। तो इसके लिए हम ऐसे 3 से 4 म्यूचुअल फंड को देखेंगे जिन्होंने पिछले कुछ सालों में बेहतरीन रिटर्न बना कर दिए हैं। जिसमें पहला म्यूचुअल फंड है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। इस फंड का फंड साइज 60,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है और इसमें मिनिमम एसआईपी 1,000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। इस फंड के रिटर्न को देखें तो इस फंड ने पिछले 1 साल में 37% का रिटर्न दिया है और पिछले 3 सालों में 22% का रिटर्न दिया और पिछले 5 सालों में 23% का रिटर्न जनरेट किया है। और यह फंड जब से शुरू आए तब से लेकर अब तक यानी ऑल टाइम रिटर्न इसने 20% का बना कर दिया है और हमने तो केवल 15% ही एज्यूम किया था। और बात करें इस फंड के एक्सपेंस रेशियो की तो इसका एक्सपेंस रेशियो 0.62% है और इसका एग्जिट लॉट 1% का है। और इस फंड के होल्डिंग एनालिसिस को देखें तो 85% अमाउंट इक्विटी में इन्वेस्ट होता है और 13% अमाउंट डेट में इन्वेस्ट होता है। चलिए अब इस फंड के दिए गए रिटर्न को कैलकुलेट करके देखते हैं। अगर आप इस फंड में 5,000 रुपए की मंथली एसआईपी 15 साल के लिए करते हैं और इसका एनुअल रिटर्न 20% का है तो 15 साल बाद आपको 56 लाख का फंड मिलेगा।
वहीं आप इसे 5 साल के लिए और बढ़ा देते हैं तो आफ्टर 20 ईयर 1,58,00,000 रुपए का फंड बन जाएगा। तो इस प्रकार आप सिर्फ 5,000 रुपए की मंथली एसआईपी से 20 साल में करोड़पति बन सकते हैं। चलिए अब दूसरे म्यूचुअल फंड की बात करें तो दूसरा म्यूचुअल फंड है क्वांट फ्लेक्सीकैप फंड। इस फंड का फंड साइज 4,616 करोड़ रुपीज है और इसमें भी मिनिमम आप 1,000 रुपए की एसआईपी से स्टार्ट कर सकते हैं। इसके रिटर्न की बात करें तो इस फंड ने पिछले 1 साल में 61% का रिटर्न दिया है और पिछले 3 सालों में 33% का रिटर्न बना कर दिया और पिछले 5 सालों में इसने 31% का जबरदस्त रिटर्न बना कर दिया। और यह फंड जब से शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक यानी ऑल टाइम रिटर्न इसने 21% का दिया है। और इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.68% है और इसका एग्जिट लोड 1% का है। इसके होल्डिंग एनालिसिस को देखें तो 98% अमाउंट इक्विटी में इन्वेस्ट होता है। तीसरा म्यूचुअल फंड है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड। इसका फंड साइज 24,796 करोड़ रुपीस है। इसके रिटर्न परफॉर्मेंस को देखें तो इस फंड ने पिछले 1 साल में 56% का रिटर्न दिया, पिछले 3 सालों में 30% का रिटर्न दिया और 5 सालों में 25% का रिटर्न दिया है और इसका ऑल टाइम रिटर्न 19% का रहा है। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.83% है और इसका एग्जिट लोड 1% का है। इसके होल्डिंग एनालिसिस को देखें तो इस फंड में भी 98% अमाउंट इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट होता है। तो दोस्तों ये थे कुछ म्यूचुअल फंड्स जिनकी पास्ट परफॉर्मेंस और एनालिसिस के आधार पर इनके रिटर्न को समझने की कोशिश करी हमने। दोस्तों जब आप म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उस पैसे को प्रोफेशनल फंड मैनेजर द्वारा मैनेज किया जाता है, इसलिए एक तरह से आपका पैसा लगभग सिक्योर हाथों में ही होता है क्योंकि जो भी प्रोफेशनल फंड मैनेजर होते हैं वो इस फील्ड के काफी ज्यादा अनुभवी होते हैं। तो दोस्तों अब आप ये समझ गए होंगे कि कैसे आप 5 साल इन्वेस्टमेंट करके 1 करोड़ रुपए का फंड बना सकते हैं। आप खुद गूगल में एसआईपी कैलकुलेटर सर्च करके अपने इनकम के अनुसार आप कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं और कितने समय के लिए करना चाहते हैं अपने फाइनेंशियल गोल के अनुसार आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि कैसे आप एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करके 5 साल में करोड़पति बन सकते हैं, लेकिन इन्वेस्ट किए गए पैसों को करोड़ों रुपए तक ग्रो होने में कम से कम 15 से 20 साल का समय लग सकता है। तो आप अपनी इन्वेस्टिंग प्लानिंग को अपने फाइनेंशियल गोल और अपनी इनकम के आधार पर ही सिलेक्ट करें और उसके अकॉर्डिंग अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को शुरू करें। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसे जरूर शेयर करें। और अभी तक आपने वीकेडी फिनो के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस चैनल पर आपको इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग, इंश्योरेंस से जुड़ी जानकारी मिलेगी। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।